हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो इन द लास्ट वीडियो वी हैव सीन स्पेसिफिकली एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑफ इनकम टैक्स एंड इन द करंट वीडियो वी विल सी एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ जीएसटी पर से। ठीक है। एंड जी बिकॉज आई बिलीव कि एक बार एमसीक्यू पार्ट जरा जल्दी हो जाता है एंड देन वी विल गो इन डिटेल कि बाकी सारे क्वेश्चंस कैसे है। एंड जीएसटी के आरटीपी इज कंपेरेटिवली फार इजी एज कंपेयर टू इनकम टैक्स, वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो जीएसटी के आरटीपी तो आपने विद इन हाफ एन आवर कंप्लीट कर देनी चाहिए। एमसीक्यू थोड़ा सा मे बी यू विल रिक्वायर सम टाइम, बट आप ये वीडियो देखोगे तो उसके साथ हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड देन क्विकली स्टार्ट विद इट। सो बिफोर एज वी नो कि हमें एमसीक्यू का क्वेश्चन पहले नहीं पढ़ना है, हमें सीधा सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, हमें क्वेश्चंस पढ़ना है। सो अभी सबसे पहले क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अंडर द जीएसटी लॉ इन रिलेशन टू होटल अकोमोडेशन सर्विस रिसीव बाय कंपनी। दैट मीन्स यहाँ पे स्पेसिफिकली एक बात की होटल अकोमोडेशन सर्विस मैं रिसीव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या करेंगे, तो ये इसके रिगार्डिंग हमें बात करना है। होटल चार्ज सीजीएसटी एसजीएसटी ये हम देखेंगे जब और वैसे होटल के केस में तो इट इज़ वेरी वेरी सिंपल कि क्या होगा, बट स्टिल भी हम बाद में देखेंगे एक बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू के क्वेश्चन देख रहे हैं। व्हाट शुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू द गिफ्ट आइटम परचेज्ड बाय एक्सवाइजेड प्राइवेट लिमिटेड। ओके, एक और कुछ है रिगार्डिंग आईटीसी रिलेटेड पार्ट। यहाँ पे प्लेस पीओएस से रिलेटेड बात है, पीओएस। देन दिस इज व्हाट इज द फॉलोइंग आइटम्स ट्रू इन रिलेशन टू द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड गिफ्ट आइटम्स परचेज। यहाँ पे आईटीसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू द इश्यूएंस ऑफ ईवे बिल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन फैक्ट्री एंड वेयर हाउस। दैट मीन्स ईवे बिल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। एंड स्पेसिफिकली यहाँ पर क्या गया है कि न्यू वेयर हाउस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आप देख रहे हो कि आपको एक एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको सब चीज़ का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इट। XYZ प्राइवेट लिमिटेड मिड साइड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली। तो ये हमें एक चीज डिटरमाइन होगी कि हम दिल्ली रजिस्ट्रेशन है। डीलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इन इंडिया। द कंपनी हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर ओवर अ डेकेड एंड हैज अ रोबस्ट सप्लाई चेन नेटवर्क। ठीक है, द कंपनी नीड्स टू एंश्योर कंप्लायंस विद वेरियस जीएसटी रेगुलेशन रिलेटेड टू फाइलिंग। ठीक है, ओके, ये सब समटाइम्स यू हैव टू जस्ट skip what is not very relevant to my MCQ क्वेश्चन। यहाँ पर ठीक है, एक द कंपनीज एक्सप्लोर टू एक्सपांड इट्स सेल्स चैनल इन इंडिया थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन ईच स्टेट। इन व्यू ऑफ द सेम द कंपनी इज अंडरटेकन द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द मंथ ऑफ जून। ठीक है, ऑर्गेनाइज द डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्क्लेव इन उदयपुर राजस्थान वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रॉम राजस्थान गुजरात एंड मध्य प्रदेश पार्टिसिपेट इन द कॉन्क्लेव हेल्ड इन राजस्थान। द टोटल कॉस्ट ऑफ होटल अकोमोडेशन फॉर 25 लाख रुपीज विच वॉज पेड बाय दिल्ली ऑफिस टू होटल लोकेटेड इन राजस्थान। सो यहाँ पे आपने एक बात समझना चाहिए, यहाँ पर राजस्थान होटल इज लोकेटेड इन राजस्थान, मतलब सप्लायर ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज इज लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक है, कब आपने वो देखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन सर्विसेज क्या होगा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ होटल अकोमोडेशन विल बी ऑलवेज विद द प्लेस वेयर द होटल इज सिचुएटेड। सो दैट मीन्स even if suppose for example Delhi registration business is taking the services of a hotel services from a supplier located in Rajasthan, then in this case even if suppose for example I am a registered person but still I will not be eligible to claim the credit because of the reason क्योंकि सप्लायर जो है, सप्लायर क्या चार्ज करेगा, सप्लायर चार्ज करेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, और मेरा राजस्थान में कोई रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, दिल्ली ऑफिस को बिल करने वाला है, और दिल्ली ऑफिस राजस्थान की सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्लेम नहीं कर सकता। आई होप आपको ये समझा होगा। सो बिकॉज ऑफ द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ होटल accommodation services, the hotel accommodation services, the hotel shall charge CGST and SGST in the invoice issued to the company। IGST तो वो कर ही नहीं सकता क्योंकि भले ही वो किसी इंटर स्टेट रजिस्ट्रेशन सप्लायर को दे रहा है, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, हाउ यू डिटरमाइन द टैक्स रेट, द CGST एंड SGST डिटरमाइन करने के लिए द लोकेशन ऑफ सप्लायर शुड बी इन दो चीज़ हमें देखना है, लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हियर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई बोथ आर इन द सेम स्टेट एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होगा। द सप्लायर विल नॉट थिंक यू को कौन है, रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, मैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करूँगा। ठीक है, तो बाकी के ऑप्शन देखना फिर भी देख लेते हैं। द होटल चार्ज आईजीएसटी, ये तो गलत ही है। द होटल चार्ज बिल ऑफ सप्लाई भी क्यों भाई, ये तो होटल तो रजिस्टर्ड ही है ना, और ये रजिस्टर्ड बंदे को दे रहा है।
सो CGST एंड स्पीड एक्सचेंज चार्जेस रिलेटेड पार्टिसिपेंट्स ऑफ राजस्थान, ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रिसिपिएंट अल्टीमेटली दिल्ली रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, यहाँ पर XYZ प्राइवेट लिमिटेड इज द रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज एंड बेनिफिशियरी फिर वो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स है, बट सर्विसेज का पेमेंट और सर्विसेज रिसीव कौन कर रहा है? XYZ लिमिटेड, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। What shall be the place of supply in relation to gift item purchase? अब गिफ्ट आइटम, उन्होंने कुछ गिफ्ट आइटम परचेस किया था, कंपनी परचेस सर्टेन गिफ्ट आइटम्स फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन for distribution to the participants in conclave. The gift items were purchased from a vendor located in Ludhiana and were delivered to the hotel accommodation. Okay. The cost of gift item was 25 lakh rupees and the value of individual gift was restricted to 75,000 rupees. तो यहाँ पे गिफ्ट मतलब मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने कोई गिफ्ट दे दिए है, ऑब्वियसली गिफ्ट तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही देंगे, बट यहाँ पे मेरे को स्पेसिफिकली क्या बोला है कि व्हाट विल द प्लेस ऑफ सप्लाई। आपको बिल टू शिप टू मॉडल पता है, बिल टू शिप टू मॉडल में स्पेसिफिकली क्या होता है? बिल टू शिप टू मॉडल में एक चीज जो स्पेसिफिकली होती है कि दैट मीन्स माई कंपनी, सपोज फॉर एग्जाम्पल आई एम बिलिंग टू वन कंपनी एंड शिपिंग टू सम अदर लोकेशन, सो इन दिस केस स्पेसिफिकली इन दिस केस यहाँ पर लुधियाना से बिल होके आएगा, लेकिन बिल होगा किसको? दिल्ली रजिस्ट्रेशन को, लेकिन शिप का हो रहा है राजस्थान को। So in this case, even if in case of bill to ship to model, the goods are received in Rajasthan, but the place of supply or would be always with the Delhi registration where the goods are ultimately received. Or in this bill to ship to model, it is always going to be the Delhi registration who is going to be the recipient of that services. ठीक है, so the place of supply in relation to gift item purchase will be Delhi, that is the principal place of business of the company. I hope I am clear with this. ठीक है, पंजाब तो नहीं होगा क्योंकि पंजाब तो सेलर है, सेलर की जिम्मेदारी के गुड्स डिलीवर करने के, तो पंजाब नहीं होगा। परमानेंट लोकेशन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, ये पार्टिसिपेंट्स का भी परमानेंट लोकेशन नहीं, अल्टीमेटली दिल्ली लोकेशन इज रिसीविंग द गुड्स एंड गुड्स रिसीव करने के बाद में वो यहाँ पर पे कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर वो गिफ्ट में देंगे। So it is going and it is not going to be Rajasthan where the location is, no, it is not going to be the Rajasthan because this is following bill to ship to model. ठीक है, then suppose for example what are the following statement true in relation to gift items purchase and in the insurance policy purchase. So एक चीज जस्ट स्पेसिफिकली बात हमें इसमें करना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करना है कि क्या आपने सेक्शन 17(5) पढ़ा है? सेक्शन 17(5) में स्पेसिफिकली क्या बोलता है कि इफ एनी आइटम डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट उसका आईटीसी नहीं मिलता ही नहीं, 17(5) की कंडीशन देख लो। एंड इंश्योरेंस भी हमने अगर लिया है एम्प्लॉयज के केस में तो उसका भी रिडक्शन नहीं मिलता। द कंपनी परचेज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर इट्स एम्प्लॉयज ट्रैवलिंग फॉर अ कॉन्क्लेव एंड प्रीमियम ऑफ सच इंश्योरेंस वॉज 1 लाख रुपीज पेड बाय द कंपनी। देयर इज नो रिक्वायरमेंट अंडर ए लॉ रिक्वायरिंग सच इंश्योरेंस एंड बिकॉज ऑफ दिस लाइन आई हैव परचेज वन इंश्योरेंस पॉलिसी जहाँ पे मुझे रिक्वायर्ड ही नहीं था मुझे पे करना, स्टिल मैंने एम्प्लॉयज़ के लिए खर्चा किया, तो मेरे को ये इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस का जो आईटीसी मिलेगा ही नहीं। और गिफ्ट्स में मैंने गिफ्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो उसका भी आईटीसी रिस्ट्रिक्टेड है। सो इन दिस केस द कंपनी इज नॉट एलिजिबल टू अवेल द आईटीसी इन रिलेशन टू बोथ द थिंग्स। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन टू इंश्योरेंस ऑफ अ issuance of e-way bill transportation between factory and warehouse of a non motorized cart। एक चीज जो स्पेसिफिकली यहाँ पे हमने बोली है कि यहाँ पे फैक्ट्री और वेयरहाउस के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है। द कंपनी took on rent a new warehouse near its factory in Delhi for storage and dispatch of goods. The goods are being transported between factory and warehouse in a non-motorized cart. The value of the goods in single trip is up to 5 lakh rupees. Further, the rent of warehouse is 18 lakh for the initial 11 months and then shall be revised to 21 lakh after the expiry of initial 11 months. So यहाँ पर स्पेसिफिकली एक बात आपने अगर सपोज ये बात अगर ईवे बिल के ध्यान से पढ़ी होगी तो ईवे बिल में हमेशा एक बात याद रखना, ईवे बिल इज रिक्वायर्ड। व्हाट आर द बेसिक कंडीशन ऑफ ईवे बिल कि आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ऑन अ मोटराइज व्हीकल वेयर द वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज। ओके, सो एक्सक्यूज मी, सो जहाँ पे वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज, लेकिन व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कि यहाँ पर जो मूवमेंट हो रहा है वो मोटराइज व्हीकल से हो रहा है और ना कि नॉन मोटराइज व्हीकल। देयर इज अ वेरी फेमस केस लॉ विच टॉक्स अबाउट यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल बायर इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ योर शॉप एंड सेलर इज लोकेटेड, सपोज आई एम राइट नाउ अ सेलर एंड यू आर अ बायर। अब हम दोनों आमने सामने शॉप्स है हमारी,
मैंने ना भले ही 10 लाख रुपए का आपको सामान दिया होगा और मैंने ई-वे बिल जनरेट नहीं किया, एंड द डिपार्टमेंट इशूड अ नोटिस सेइंग दैट ई-वे बिल वाज नॉट जनरेटेड एंड पे द पेनल्टी ट्वाइस द अमाउंट ऑफ, सो माय लॉर्ड, the point of the seller was, here I was not required to e-way bill, generate e-way bill, because I have not transported the goods by a motorized vehicle. मैंने जो हमाल होते हैं, जो सामान लेके जाते हैं हमारे, मतलब पूरा स्पेसिफिक, मैंने उनके साथ भेजा है। आमने सामने गुड्स था, आमने सामने मेरे को गुड्स ट्रांसपोर्ट करना था, मैंने मोटराइज व्हीकल यूज ही नहीं किया है। So in this case, e-way bill is not required to be issued in the given case, irrespective of the consignment. This is the most appropriate answer, because e-way bill is required to irrespective of the consignment value. ये तो है नहीं, irrespective तो नहीं है, 50,000 के ऊपर होना चाहिए। बट एक और कंडीशन ये भी है, ये वाली कंडीशन के लिए बहुत ध्यान रखना कि सिर्फ 50,000 की कंडीशन नहीं होती, ये 1 लाख वाली कंडीशन तो है ही नहीं, ये तो स्पेसिफिकली नहीं है, ये 50,000 की कंडीशन है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि वहाँ पे मोटराइज व्हीकल की बात करी गई। अगर नॉन मोटराइज व्हीकल से आप करते हो तो उसमें आपको बिल्कुल कोई पेमेंट इसकी ज़रूरत नहीं है। देन एक और चीज़ जो स्पेसिफिकली बोलिए कि वेदर कंपनी इज रिक्वायर्ड टू टेक अ सेपरेट रजिस्ट्रेशन, बाय द कंपनी विल रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन। मैं मेरी एक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे सब कुछ काम कर सकता हूँ, इट इज़ नियर दिल्ली ओनली, फॉर एवरी बिजनेस आई विल नॉट टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन की लिमिट की फॉर इन सिंगल रजिस्ट्रेशन आई कैन डू मल्टीपल बिजनेसेस विद इन द स्टेट। अगर मैं स्टेट चेंज करता हूँ तो देन रजिस्ट्रेशन की रिक्वायर्ड, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड मैंडेटरी। अगर मुझे लेना है तो मैं ले सकता हूँ, इट इज़ नेवर लाइक आई हैव टू मैंडेटरी रिक्वायर। इट वॉज अर्लियर कंडीशन जहाँ मैं हर बिजनेस के अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेते जा रहा हूँ, बट नहीं, मेरे को अगर मैं एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिटरमाइन करके मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज व्हाट एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। सो आई होप अभी तक के सारे एमसीक्यू समझे होंगे, ठीक है। ये काफ़ी इजी एमसीक्यू थे, अगर कुछ नहीं समझे होंगे तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल सॉल्व द डाउट। ओके, सो that's all for this video. See you in the next video.